धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री को दोबारा बहुमत से चुनकर आने के लिए भी धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट जो 4,833 करोड़ 39 लाख लाया गया है, जबकि यही सरकार ठीक कुछ दिन पूर्व प्रथम अनुपूरक बजट, माफ कीजिएगा, प्रथम अनुपूरक बजट 4,833 करोड़ 39 लाख का लाया गया था और आज पुनः द्वितीय अनुपूरक बजट जो कि 11,697 करोड़ 45 लाख की राशि लेकर आए हैं। तो महोदय, जब पूर्व में हमारे पास जो निर्धारित राशि होती है और उन राशि को अगर हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे बजट का एक दिशा का होना और राज्य की दिशा का अलग होना कहीं ना कहीं, महोदय, बजट की सार्थकता तभी आम व्यक्ति को समझ में आएगी जब एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया अपनी गठरी में बाजार के बजट को रख पाई। आज तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच में एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा, लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा। तो मैं, चूंकि मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही, किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा, हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज कॉपी कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2,500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2,500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में, अगर आप स्कूल जाने से पहले 2,500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक। महोदय, यदि वास्तव में मैया सम्मान की राशि 2,500 रुपए सम्मान है तो मैं चाहूंगा हम लोग एक सार्थक दिशा में बढ़िया। महोदय, आज जितने भी माननीय हैं उनको बस की सुविधा दी जाए, जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए, जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करे, जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इस विषय का भी जांच हो। अगर उसमें अगर कसौटी में उतरते हैं हम कहेंगे ये मैया सम्मान योजना है, और नहीं तो इसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा। महोदय, 2,500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है, समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं? महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा, महोदय 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच, सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेस्ता नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे। महोदय, मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आंच क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय,
मैं ये कहना चाहूंगा। हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो गया। धन्यवाद महोदय। सरकार के उत्तर। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार मतलब अपनों की सरकार, और जो वादे हमारे गठबंधन के साथियों ने वहां जाकर के अपने लोगों के बीच में कही है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये अबुआ सरकार झारखंड को समर्पित है और अपने किए गए हर एक वादे को वो धरातल पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो एक एक शब्द लिखे गए हैं उनको हम इस आगामी 5 वर्षों में धरातल में उतारेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। आज जब जनादेश मिला है, जनादेश महागठबंधन को मिला है, और जब इस जनादेश से यही पता चलता है माननीय महोदय जी कि पिछले 5 वर्ष की जो सरकार है, 5 वर्ष में अगर आप देख लीजिए तो 2 वर्ष कोविड में गए, 3 वर्ष हाथ में थे, और 3 वर्ष में 5 महीने आदरणीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर थे। आज आपके समक्ष में जितने भी काम हुए हैं वो कुछ वर्षों के ही काम हैं, जिन्हें गिनाते हुए अगर मैं आपको कहूं तो हमारी झारखंड की मैया सम्मान योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हमारी हरा राशन कार्ड हो, अबुआ आवास हो, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना हो, ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं हम धरातल में लेकर आए हैं। और इसका सीधा लाभ, बिजली बिल, ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब ये झारखंड की सरकार के ऊपर में जब इतना भार पड़ता है, और मैंने अपने मंचों से भी ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं, इस महंगाई के दौर में जब हमारा खाना पीना रोटी कपड़ा हर चीज महंगा हो गया है, और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती है, उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। और राज्य में आज बिजली बिल की माफी की योजना दी गई है, हमारे किसानों को 2-2 लाख का ऋण माफ किया गया है। ये संवेदनशील सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है जो राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहती है और उनके दुखों में उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है। आदरणीय महोदय, ये झारखंड है, अभी हाल ही में हम लोगों ने 24 वर्ष पूरे किए हैं। इस युवा झारखंड में, इस राज्य के गठन के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अपनी पहचान रही है। हमारे अगुआ साथियों के साथ संघर्ष करते हुए आज हम लोग अपने झारखंड को अपने गर्व से हम झारखंडी कहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इस राज्य में जब किसी ने भी इस राज्य का नाम भी नहीं सोचा था, ये उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और आज आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक झारखंड बनाने का सपना भी पूरा किए हैं। और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद ये झारखंड में पहली बार है कि दोबारा महागठबंधन की सरकार आई है, क्योंकि ये राज्य की अगुआ सरकार है। और जो सपना दिशमगुरु शिबू सोरेन जी ने देखा है, सोना झारखंड का सपना, वो आज हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम ये सपना को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे उद्योग हो, हमारे बहनों का मान सम्मान हो, या हमारे पर्यटन का बात हो। आज झारखंड में अगर आप घूमना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि पर्यटन के लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जब आप लोग भी कहीं बाहर जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये यहाँ पे बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद जानते हैं कि झारखंड में, और खास करके अगर आप रांची में देखेंगे तो रांची के अगल बगल इतना मनोरम दृश्य है देखने के लिए, जिसको हमें संजोने की जरूरत है और खास करके साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज ये जो जीत हमें मिली है, जनादेश मिला है आदरणीय महोदय, इसके खास करके 2 कारण हैं। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में
जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं कर्तव्य किया है, ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। आदिवासी नेता जरूर है और दूसरी पार्टियों में भी है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन झारखंड के जनहित मुद्दों को, अब उनकी बातों को, उनके ज्वलंत मुद्दों को अगर गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उठाया है। और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि इस साल उनको जेल में भी डाला गया। और ये जनादेश झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है, और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि जनादेश मिली है, बड़ी जनादेश है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि किस तरीके से हम अपनी जनता की आशाओं का, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 5 वर्ष कैसे पिछला वाला बीत गया है आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ष फिर बीत जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग अपने सब एक वादों को, अपने सब एक शब्द को जब कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे कहते हैं, हमें ये अपने अंदर में संकल्पित करना होगा कि हम उन हर एक शब्दों को जीवित कैसे करें। अपने क्षेत्र की बात हो, अपने राज्य की बात हो। और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है। और खासकर सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। और जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, उसमें भी जब आवंटन होता है तो हमारे झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है। जब खेलो इंडिया की हमारी बात आती है तो उसमें जो सबसे कम पैसा होता है वो झारखंड को मिलता है। तो ये संघीय ढांचा है जिसमें मेरा पूरा जोर होगा कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे, जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप पार्टी से बढ़ करके, उठ करके झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना हो। और अंत में सर ये मैं कहना चाहूंगी, बातें बहुत सारी भी है, हमारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड हो, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हमारी हो भाषा, कुड़ुक भाषा, हमारी जितनी भी जनजातीय भाषा है उन सभी को हमको पहचान देनी है। और उसके साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने मुंडारी भाषा भी, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये संस्कृति हम आदिवासी समाज से आते हैं और